अब गाड़ी भी ऐसी जगह पे फंसी जहाँ पे न तो नेटवर्क आ रहे हैं और जहाँ पे पूरा जंगल का ही एरिया है। अब हमारे पास रस्सी भी है लेकिन हम इस तार का इस्तेमाल भी करेंगे। मेरे फ़ोन में ना 4% बैटरी बची हुई है, कभी भी फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है और यहाँ पे इतनी हालत ख़राब हो गई है ना। तो अभी हम ठीक सामने वाली धार में जा रहे हैं नेटवर्क की खोज में। अब बन गया है ना ये डरोना अब तो लग भी रहा है कि डराने वाला है ये डरोना। अब इतना घना सा जंगल है, यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं आएगा। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के आखिरी गांव तोसी गांव से। अभी टाइम करीब 3 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना यहाँ तोसी गांव में बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। तो मैं यहाँ तोसी गांव में फ़र्स्ट टाइम आई और मुझे यहाँ ये गांव ना काफ़ी बढ़िया लगा। और ये है केदार घाटी का आखिरी गाँव। अगर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ये केदार घाटी का पहला गाँव है और अगर हम नीचे की साइड से शुरुआत करेंगे तो ये है केदार घाटी का आखिरी गांव। वैसे तो यहाँ इस गांव में लाइट काफ़ी पहले आ गई थी लेकिन रोड की यहाँ बिल्कुल भी सुविधा नहीं थी, लोगों को पैदल रास्ते होते हुए आना पड़ता था। तो यहाँ पे पुप्सासू जी भी अपने आंगन में बैठ के मस्त में से धूप सेक रहे हैं और पुप्सासू जी ने भी यहाँ पे राजमा रखी हुई है सुखाने के लिए। ये थी हुए ये साल राजमा ये थी भी नहीं वही जर होल भी हुए वालिन पर वही इन तब जमणे वन से तमणे नहीं हुए। अच्छा, और पुप्सासू जी का मायका भी है त्रियुगिना। अच्छा, नजदीक पे ही है। बस अब रोड है अब आराम से मेज जड़ लगा रहे के कुमेत जे का भाग्य बा जमने वाल यार मारा गोल में कोन आगने न पिछने ते ओ खानो बोल अंतरे बार का भी तो काके जानी हो बही सुच। अच्छा, बेस की वजह से नहीं जा पाते मायके भी, ठीक है, ओके। सही बात। तो अभी हम आ गए हैं दीदी लोगों के किचन में। बाकी दीदी ने यहाँ पे चाय पीने के लिए इनवाइट किया है तो अब यहाँ पे गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं और ये आग जलती रहती है बस आग तो चलिए जी, दीदी के घर पे चाय पीने के बाद अब चलते हैं यहाँ गांव में घूमने के लिए। ठीक है दीदी, तब बाय बाय, ओके। अब सुधांशु मेरे को अपने गांव में लेके आया है तो सुधांशु की पूरी जिम्मेदारी है कि ये मेरे को अपना गांव घुमाएगा। क्यों? बिल्कुल घुमाएंगे। हाँ, और यहाँ आके तो दिल खुश हो गया है भाई। तो अभी हम बड़े बड़े खेतों के बीच से होते हुए जा रहे हैं आगे की ओर और इस साइड से देखिए जी, ये मार्छा बोया हुआ है पूरे खेत में और इस साइड से ये है राजमा की खेती। बाकी ये राजमा तो निकाल दी है और राजमा के सपोर्ट के लिए ऐसे डंडे लगाए हुए थे। तो दीदी भी अभी खेतों में जा रही हैं और दीदी लोगों का खेत है यहाँ पे ये वाला आलू। अच्छा, आलू की खुदाई करने, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड से ये है सुधांशु लोगों का खेत और इनके खेत में देखिए जी, पूरे खेत में राजमा बोई हुई है। बाकी ऊपर भी लोगों के घर बने हुए हैं। तो अभी हम खेतों से रास्ते से होते हुए जा रहे हैं ठीक सामने वाले मंदिर में और यहाँ पे ये है माँ चंडिका का पुराना मंदिर और एक मंदिर है ठीक सामने वाली धार में। बाकी जब यहाँ आई रखे हैं तो यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए जी, हम भी पहुँच चुके हैं मंदिर में और बड़ा प्यारा मंदिर है भाई यहाँ पे। अब यहाँ देखिए भाई, इतने बड़े बड़े खेत में ये आलू बोए हुए हैं और यहाँ बीच में एक कद्दू की बेल भी है जिस पे देखिए जी एक बड़ा सा कद्दू भी लगा हुआ है, एक वहाँ पे भी लगा हुआ है और बीच बीच में ना घास के बीच में काफ़ी सारे कद्दू लगे हुए हैं। अब अभी हम आ गए हैं दीदी लोगों के खेत में। दीदी यहाँ पे लगी हुई है आलू की खुदाई करने पे और दीदी के खेत में भी देखिए भाई खूब सारे ये कद्दू फैला के रखे हुए हैं और यहाँ पे देखिए जी एक डरोना भी लगाया हुआ है। ये तो बड़ा डेंजर है भाई, कोई अगर रात को देखेगा ना इसको डर जाएगा अच्छी तरह से, आदमी डर जाएगा सुअर की वजह। वही तो अब यहाँ पे इस डरोने का ना एक हाथ गायब हो गया है तो इसको दूसरा हाथ भी चिपका देते हैं इस पे। ये देखो जी, दूसरा हाथ भी लग गया इस पे। अब बन गया है ना ये डरोना अब तो लग भी रहा है कि डराने वाला है ये डरोना। तो अभी सुधांशु मेरे को ले जा रहा है अपने दूसरे वाले घर में। यहाँ पे ये वाला घर भी इनका है तो यहाँ भी एक बार घूम के देख लेते हैं भाई। ये देखिए जी, आंगन में यहाँ पे खूब सारी घास जमी हुई है। बाकी यहाँ पे ये सुंदर सुंदर गेंदा के फूल भी हैं भाई। यहाँ नहीं रहते हो आप? उसी वाले घर में रहते हैं तो यहाँ कौन रहेगा। अच्छा, आते तो हैं इधर। अच्छा,
ठीक है। तो सुधांशु लोगों के घर के बगल में यहाँ पे एक बड़ा सा खेत है और इस खेत में देखिए जी खूब सारा ये मार्चा बोया हुआ है और यहाँ पे कुछ मार्चा काट के भी रखा हुआ है क्योंकि यहाँ उस प्रकार का मौसम है इस फसल के लिए, तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। आलू भी यहाँ काफ़ी अच्छे होते हैं और राजमा भी काफ़ी बढ़िया होती है। अब यहाँ पे ये जो मार्चा की फसल बोई हुई है ना, इसके बीज देखिए जी कुछ इस तरह के होते हैं, बिल्कुल काले काले बीज। तो यहाँ तोसी गांव में ना हमको ज़्यादातर घरों की छतों में ये टिन दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ यही वाले घर ना ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो जेठो जी के घर पे मैं पहली बार आ रही हूँ, तो यहाँ पे बॉडी जी ने टीका भी लगा दिया है और यहाँ का ये कलियो भी दिया है। ये है राजमा। बॉडी जी ने राजमा तो दे दी है, बाकी यहाँ पे एक थैले पे आलू भी रख रही हैं। यहाँ का कलियो यही होता है नहीं अंबिका? आलू और राजमा। तो अभी टाइम करीब 4:30 हो गए हैं और हमारी भी तैयारी हो गई है यहाँ तोसी गांव से सोनप्रयाग की ओर जाने की। चलो ठीक था हुआ, बाय 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 बाय। ठीक था हुआ, अच्छा बाय। तो सामने गांव से अभी हम यहाँ रोड में पहुँच चुके हैं, बाकी अब जा रहे हैं यहाँ से पैदल रास्ते ऊपर की ओर क्योंकि यहाँ तोसी गांव के ठीक सामने वाली धार में है माँ चंडिका देवी जी का मंदिर। तो जब इतनी दूर आ ही रखे हैं तो वहाँ पे भी चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी हम भी पहुंच चुके हैं चंडिका माता रानी जी के मंदिर के पास में और यहाँ पे मंदिर के आगे देखिए भाई बड़ा सा एक फील्ड है, तो यहाँ पे आप दर्शन कर लेते हैं। जय हो माता रानी की। तो चलिए जी, अभी हमने माता रानी जी के मंदिर में भी दर्शन कर लिए हैं, बाकी यहाँ पे अभी कपाट क्लोज़ करे हुए हैं और यहाँ पे ना चैत के महीने में नवरात्रि होती है। अब मंदिर के ऊपर की साइड देखिए भाई फिर घना सा जंगल है और कोई भी घर नहीं है। जय हो माता रानी जी की। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे भी बनी रहे। बाकी यहाँ टॉप से देखिए भाई ठीक सामने तोसी गाँव का नज़ारा क्या गजब का दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे मंदिर के बगल में एक बड़ा सा टिन शेड है और जब भी मंदिर में कोई पूजा होती है तो खाना वगैरह यहीं पे बनता है। तो यहाँ पे जो तोसी गांव है ना वो प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक सुंदर सा गांव है। बाकी बिल्कुल शांत सी लोकेशन पे है, आसपास बिल्कुल घना सा जंगल और यहाँ तो गाड़ियों का कुछ भी हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा है, बिल्कुल शांत सा वातावरण। बाकी घर भी यहाँ के काफ़ी सुंदर सुंदर हैं, पुराने ज़माने के घर और आसपास खूब सारे सीढ़ी नुमा खेत और इन खेतों में खाली ये मार्चा बोया हुआ है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अब तोसी गांव में गाड़ी को आते देख काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इतने सुदूरवर्ती गांव में भी रोड पहुंच गई। तो जब से हम यहाँ तोसी गांव में आए ना तब से हमारे फ़ोन पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आए और यहाँ तोसी गांव में एक टावर लगा हुआ है, वो है BSNL का। तो अभी हम गदेरे के पास में पहुंच चुके हैं। बाकी अब ठीक सामने से सुधांशु गाड़ी लेके आएगा। आराम से यहीं पे थोड़ा बहुत डर है गाड़ी नीचे लगने का। अरे गाड़ी फंस गई, शायद गाड़ी फंस गई वहाँ पे, वही डर था गाड़ी फंसने का। और यहाँ पे तो ऐसा घना सा जंगल है भाई, कोई आएगा भी नहीं हेल्प करने के लिए और यहाँ पे गाड़ी फंस गई। अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे निकलेंगे अब यहाँ से। अब सुबह के टाइम पे तो सुधांशु ने यहाँ पे गाड़ी अच्छी तरह से निकाल दी थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी अचानक से फंस गई ऐसे। अब गाड़ी का उस साइड वाला टायर ना सीधे नीचे धंस गया है। एक तो ये पानी भी ना इतना ज़्यादा ठंडा है, थोड़ी देर तक पानी में रहा ही नहीं जा रहा है भाई।
अब इतना घना सा जंगल है, यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं आएगा और अभी कोई गाड़ियाँ भी नहीं आ रही हैं यहाँ। तो अभी हम ठीक सामने वाली धार में जा रहे हैं नेटवर्क की खोज में। सोचा नहीं था भाई कि यहाँ पे ऐसा होगा, क्या करें। अब सुधांशु तो आगे चले गया है नेटवर्क की खोज में और फ़ोन पे एक डंडी भी नहीं आ रही है भाई। अब ठीक सामने धार में आके थोड़ा बहुत नेटवर्क आ गए हैं शायद। अभी सुधांशु फ़ोन पे बात कर रहा है अपने मामा जी से। अब हमारी गाड़ी ऐसी जगहों पे फंसी है ना जहाँ पे बिल्कुल जंगल का एरिया है और जंगली जानवरों का भी काफ़ी ज़्यादा डर है। अभी सुधांशु ने अपने दोस्त को कॉल तो कर दिया है, देखते हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं। वैसे आ जाएंगे हेल्प करने के लिए। और अभी ना अंधेरा भी होने ही वाला है और वैसे ही ये देखिए घना सा जंगल। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ गए हैं हेल्प करने के लिए। उम्मीद तो यही है कि गाड़ी निकल जाएगी क्योंकि गाड़ी ना पूरी एक साइड से झुकी हुई है। और अभी देखिए भाई पूरा अंधेरा हो गया है, ये देखिए जी। अब गाड़ी भी ऐसी जगह पे फंसी जहाँ पे ना तो नेटवर्क आ रहे हैं और जहाँ पे पूरा जंगल का ही एरिया है। अभी यहाँ पे सभी लग गए हैं गाड़ी निकालने पे। दूसरी गाड़ी के साथ ना रस्सी को बांध रहे हैं, तो रस्सी से खींचेंगे। अब एक बारी में हमने यहाँ पे गाड़ी निकालने की कोशिश कर दी है, लेकिन गाड़ी ना पीछे ही नहीं आ रही है भाई। अब यहाँ पे ये वाली गाड़ी जाएगी आगे की ओर और फिर इसको आगे से ही खींचना पड़ेगा रस्सी से। अब हमारे पास रस्सी भी है लेकिन हम इस तार का इस्तेमाल भी करेंगे। तो यहाँ पे अभिजीत तार ले जा रहा है। वो तो अचानक से हमको यहाँ पे तार भी मिल गए, ये 2-3 गुच्छे रखे हुए हैं तार के। अब यहाँ पे गाड़ी पे हमने तार बांधा था लेकिन तार भी ना टूट रहा है, पता नहीं कैसे निकलेगी आज गाड़ी। और यहाँ पे ना पूरे हाथ पैर जाम हो गए हैं भाई, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो अभी यहाँ पे एक बार फिर से कोशिश करके देख लेते हैं। तो मेरे फ़ोन में ना 4% बैटरी बची हुई है, कभी भी फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है। और यहाँ पे इतनी हालत ख़राब हो गई है ना, गाड़ी थोड़ा बहुत तो निकल गई है और थोड़ा बहुत निकलना अभी बाकी है। यहाँ पे गाड़ी से भी खींच के नहीं निकली गाड़ी और अभी यहाँ पे सभी धक्का मार रहे हैं गाड़ी पे, क्या पता निकल जाए। उम्मीद तो यही है भाई, फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है, कभी भी बंद हो सकता है।